बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडिएंट लाइफस्टाइल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? परवरदिगार आलम आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज बात करते हैं टोटकों पर। टोटके आपने किए भी होंगे, सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन आज जो मैं आपके साथ टोटके शेयर करूंगी, उन टोटकों की ख़ास बात यह है कि ये 110% इफ़ेक्टिव हैं, आज़मूदा हैं, बार बार के आजमाए हुए हैं और हर किसी ने इससे फ़ायदा उठाया। आप भी इनको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले चलते हैं पहले टोटके की तरफ। ये लीमू और लीमू के छिलकों की अफादियत की बात है। अगर आपने कभी ऐसा हो कि आपने बहुत खाना खा लिया हो, बहुत मज़े के घर में आपकी डिश बनी, आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, मामूल से ज़्यादा, किसी शादी में चले गए हैं, किसी के घर मेहमान चले गए हैं, कहीं भी चले गए हैं, कुछ आपने ज़्यादा खा लिया है, बहुत आपको लग रहा है कि मैं अब जो मेरे तंग हो रहे हैं, आपको फ़ील हो रहा है कि किसी तरह बस हज़म हो जाए खाना और आपको लगे कि जैसे बिल्कुल आपका खाना हज़म नहीं हो रहा, बदहज़मी सी महसूस हो रही है, आप मुश्किल में हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, लीमू निकाल लेना है, लीमू को काट लेना है, लीमू को काट कर उसके पीस बना लें। और अब आपने ऐसे करना है कि जब आपने धोइएगा ज़रूर, ये ज़रूर याद रखिएगा, हमेशा जो चीज़ इस्तेमाल करें धोकर इस्तेमाल करें। अच्छे से लीमू धो लिया, काट लिया। जब आपने काट लिया तो उसको आपने चबा कर खा लेना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लीमू अच्छा ये ज़रूर याद रखिएगा कि इसके बीज नहीं इस्तेमाल करने। बीज आपने इसके निकाल लेने हैं, क्योंकि लीमू जितना फ़ायदेमंद है उसके बीज उतने ही नुकसानदेह होते हैं। आपने नहीं बीज आपने इस्तेमाल नहीं करने, बीज आपने अलग कर देने हैं। और अपने जो आपके पास लीमू है ना, उसको आपने चबा कर खा लेना है। अगर खट्टा ज़्यादा लगे तो जूस थोड़ा सा उसका निकालें, छिलके उसके ज़रूर आपने खाने हैं। और अगर जूस आपको ज़्यादा खटाई से प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप उस जूस के साथ ही उस लीमू को चबा कर खाएं। आप यकीन करें कि जब आप ऐसा करेंगे तो चाहे जितना भी आपने खाना खाया हुआ है, जितना भी आपने जितनी ओवर ईटिंग की हुई है, आप ये वाला टोटका इस्तेमाल करेंगे, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने कुछ खाया ही नहीं है। आप हल्के फुल्के महसूस करेंगे अपने आप को, और आपका वो वाली बात है, खाया पिया सब हज़म, फ़ौरन आपका जितना खाना है वो सारा का सारा हज़म हो जाएगा। वो आपकी बेचैनी, वो आपकी घबराहट, वो जो आपको तंगी से महसूस हो रही थी, उससे आपकी जान छूट जाएगी। ये मैंने खुद आजमाया, अपनी ज़ात पर आजमाया, दूसरों को बताया और सब ने इससे फ़ायदा उठाया। आप भी ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, आगे भी फैलाइएगा। आप हमेशा मैं बताती हूँ आपको कि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। अब दूसरा टोटका है कि जिन लोगों के हाथ और पाँव में जलन होती है, वो साबुत धनिया 1 चम्मच पानी में, रात 1 गिलास पानी में 1 चम्मच साबुत धनिया की डालें और भिगो कर रख दें। सुबह छान कर वो पानी पी लें, उनके जलन ख़त्म हो जाएगी। आजकल जिसको देखे ऐनक लगी हुई है, जिसको देखे नज़र का मसला है, तो ये जो टोटका है ये भी आजमाया हुआ है। और मेरी जिस बहन ने मुझे बताया, वो कहती हैं कि उनकी ऐनक उससे उतर गई थी। अब वो कोई ग्लासेस वगैरह यूज़ नहीं करती, उन्होंने ये इस्तेमाल किया जब से। परवरदिगार आलम उनको खुश आबाद रखे। इसमें ज़्यादातर टोटके वो हैं जो मुझे उसी बहन ने बताए हैं, और उसके बहुत आजमूदा टोटके होते हैं। और ये जी आपने ले लेना है सौंफ, मिश्री और बादाम। सौंफ और मिश्री आपने इक्वल लेनी है, और जो बादाम है वो हाफ़ लेने हैं। सौंफ और मिश्री, फ़र्ज़ करें अगर आपने सौंफ ले ली 1 पाव, मिश्री ले ली 1 पाव, तो बादाम की जो गिरी है वो आपने आधा पाव लेनी है। ठीक है, रेशो समझ आ गई। इस तरह फिर आपने इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है, एक सफ़ूफ़ बना लेना है, किसी शीशी में, किसी बोतल में, किसी डिब्बे में डालकर रख लें। और ये आपकी एक मैजिकल जो रेमेडी है वो तैयार हो जाएगी। आपने ख़ुद भी इस्तेमाल करना है, अपने बच्चों को भी इस्तेमाल कराना है। ज़रूरी नहीं है कि आप अल्लाह ना करे नज़र कमज़ोर होने का इंतज़ार करें। अगर नज़र नहीं भी कमज़ोर तो भी करें, कमज़ोर होगी ही नहीं इंशाअल्लाह। आसान इस्तेमाल इसका बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि रात के वक्त 1 चम्मच इस सफ़ूफ़ की ले लेनी है, ये जो पाउडर आपने बनाया है इसकी ले लेनी है, और 7 नीम गर्म दूध आपने 1 गिलास लेना है। और ये चम्मच आप अपने मुंह में डालें सफ़ूफ़ की, और ऊपर से दूध पिएं। और 40 दिन का ये अमल है, आपने 40 दिन ये टोटका इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी नज़र बहुत बेहतरी की तरफ चली जाएगी और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। समझ आ गई? अब जी चलते हैं हम अपने अगले टोटके की तरफ।
ये जो टोटका मैं आपसे शेयर करूंगी, आप यकीन करें कि ये भी बहुत दफ़ा का आजमाया हुआ है। मैंने बहुत दफ़ा इसको आजमाया है, ना सिर्फ मैंने खुद आजमाया बल्कि जितना भी हमारा हल्का बाब है उनमें से भी लोगों ने इसको बार बार आजमाया है। अब जिन बच्चों को भूख नहीं लगती ना, कुछ बच्चे होते हैं उनको भूख नहीं लगती, तो उनके लिए ये टोटका है। माएँ ऐसा करें कि अजवाइन ले लें और चीनी या शक्कर ले लें। अजवाइन आपको वैसे भी पता है कि कितनी अच्छी होती है, ये भूख लगाती है, इससे मैदा ठीक रहता है। तो आपने अजवाइन ले लेनी है और ये अजवाइन को लेकर आपने तवा गरम करना है, तवे के ऊपर डालकर बिल्कुल हल्का सा उसको भून लेना है, बहुत हल्का सा भून कर आपने अजवाइन उतार लेनी है, उसको पीस लें, ग्राइंड कर लें जैसे आपको आसानी हो, और उसके अंदर चीनी या शक्कर जो चीज़ आपके बच्चे शौक से खाते हैं उसमें मिक्स करके रख लें। ये देखें इस तरह से तवे पर आपने डालना है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा भूनिएगा, ज़्यादा नहीं भूनना। तो फिर इसके अंदर चीनी और शक्कर डालकर, ये भी आप किसी बोतल में, किसी बॉक्स में डालकर रख सकती हैं, और एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी बहुत छोटे बच्चों को चटा दें बस। अच्छा जी, अब ऐसा हो जाता है कुछ लोगों को जब उल्टियाँ आती हैं और उल्टी उनकी रुकती नहीं है, तो ये भी बहुत आजमूदा है। उधर आप ये दवाई समझें, आपकी ये होममेड जो दवाई है, होममेड मेडिसिन है, ये आपके हलक में जाएगी, उधर आपकी उल्टी इंशाल्लाह रुक जाएगी। अल्लाह ना करे कोई भी बीमार ना हो, लेकिन मैं आपको ये रेसिपी है जो बता रही हूँ कि इससे भी फ़र्क पड़ता है। आपने क्या करना है कि प्याज ले लेना है, प्याज को छील लेना है, छील कर छोटा छोटा काट लेना है। दो तरीके, मैं दोनों तरीके बताती हूँ, आपको जो आसान लगे उस तरह कर लीजिएगा। प्याज को छील कर काट लेना है, छोटे छोटे बारीक बारीक काट लें। और अगर आपके पास जूसर है तो आप इसको जूसर में डालें और आप इसका जूस निकाल लें, अर्क निकाल लें। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया कटिंग वाला। इसका जूस आपने अच्छे से निकाल लेना, चाहे आप इसको कद्दूकश करके मलमल के कपड़े में डालकर निचोड़ कर भी कर सकते हैं। जब इसका जूस निकल आए ना, तो आपने क्या करना है कि सिर्फ इस का जो पानी है वो 1 चम्मच आपने ले लेना है। प्याज के 2 टोटके हैं, एक तो ये उल्टी रोकने के काम आता है, और अल्लाह ना करे अगर किसी के कान में दर्द हो ना, तो ये प्याज का अर्क निकालें, हल्का सा गर्म करें और कान में डालें, आपको फ़ौरन आराम आएगा। ये आपने चम्मच प्याज के अर्क की ली और जिसको उल्टी है उसको दी, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसको आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। अब जी, कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ चीज़ हज़म नहीं होती, या वो खाने के बाद उनको तंग करती है, जैसे कुछ अंडा खा लिया जाए। मुझे भी ऐसा होता है कि अंडा खा लूँ तो मेरे मैदे में थोड़ा सा दर्द होता है, तो जिससे मैंने अंडा खाना ही छोड़ दिया था। लेकिन ये मेरी बहन, अल्लाह उसको बहुत खुशियाँ दिखाई अपने बच्चों की, आबाद रहे, शाद रहे, उसने मुझे कहा कि आप ऐसा किया करें कि जब आप अंडा खाती हैं तो उसके बाद आप 1 या 2 इलायची खा लिया करें। तो मैंने ये शुरू किया, आप यकीन करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे मैदे में, मेरे पेट में कभी दर्द नहीं हुआ। इसी तरह आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो जो मैंने बताया प्याज का पानी अगर आप ना ले सके ना, कुछ लोग होते हैं उनको मसला होता है तो वो नहीं ले सकते, उनको स्मेल आती है, जो भी बात है बहरहाल। लेकिन उसका एक और टोटका भी है कि आपने सिर्फ और सिर्फ शक्कर लेनी है, पानी डालना है, थोड़ा सा पानी, ज़्यादा सी शक्कर, घना घना जो शरबत होता है ना, थिक वो बना लेना है, और वो शरबत आपने पिला देना है जिसको उल्टी आ रही हो उसको। ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, ये ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। और अभी देखें ना, अभी मौसम शुरू हो गया है गर्मियों का, गर्मी बढ़ती ही चली जा रही है, और ये शरबत जो होता है शक्कर का, ये वैसे भी गर्मी में गर्मियों को की उसको तपिश को कम करता है। अच्छा, एक और टोटका मैं आपको बताऊं, ये भी हमारे घर में ही आजमाया हुआ है। अभी जैसे मच्छरों का मौसम आ गया, मच्छरों का, तो मच्छर हर तरफ, और अल्लाह ना करे डेंगू फिर आ जाएगा, अल्लाह सबको महफूज रखे। लेकिन अगर डेंगू हो जाए ना किसी को, तो आपने क्या करना है कि आपने, और आपको पता है उसमें प्लेटलेट्स कितनी तेज़ी से काम होते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने ऐसा करना है कि सेब का जूस निकाल लेना है, और सेब के जूस में आपने चंद कतरे लीमू के डाल देने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पिलाएं जो मरीज़ हो उसको। ये जो लीटर वाली पेप्सी वाली बोतलें होती हैं, 1.5 लीटर वाली, ये आप कोशिश करें 1-2 ज़रूर उनको पिलाएं। तो आप यकीन करेंगे कि उनके प्लेटलेट्स इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे, और परवरदिगार आलम शिफा देगा।
ये थे जी हमारे आज के कुछ टोटके। आप बताइएगा कि आपको कैसे लगे और आप अपने टोटके मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपनायत का एहसास होता है। आप सब खुश रहें, आप मेरी दुआओं का हिस्सा हैं, मुझे अपनी दुआओं का हिस्सा बनाइएगा और मिलेंगे इंशाल्लाह एक अच्छी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।